पत्रक 60 हम हल करेंगे। इसकी दक्षता है कि 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ घटाव की समझ विकसित कर पाना। उसमें पहला सवाल है जिसमें हमें जोड़ करनी है और जोड़ के अंदर जो खाली बॉक्स हैं उन बॉक्स के अंदर हमें संख्याओं को लिखना है। जैसे हम देखते हैं 4 और 7 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 11। 11 की एक कैरी अगली संख्या के लिए, 8 और 1 9, यहाँ 9 हो गए। अब कितने जोड़े कि 13 आ जाए जिसमें इकाई का अंक 3 आए। तो हम 4 रख के देखते हैं तो 8 और 1 9, 9 और 4 कितने हुए 13, हासिल लगेगी 1। 7 और 1 8, 8 और 6 कितने होते 14, 14 का इकाई अंक कितना लिखा जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे और 1 हासिल लगेगी। 1 हासिल लगेगी, 1 और 3 कितने हुए 4, 4 और 2 6। आंसर क्या आएगा 6431। खाली बॉक्स में यहाँ पर 1 लिखा जाएगा या 4 और यहाँ पर 6। अगला सवाल है इकाई अंक 4 और 7 इनको जोड़ने पर क्या आएगा 11 आएगा 1। अब यहाँ हासिल 1 के रूप में चली गई, हासिल 1 के रूप में चली गई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ कितना आएगा 8 और यहाँ कितना आएगा 4, 8 और 4 12 और 1 हासिल 13 का 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 और 1 5, यहाँ पर कितने रखें कि यहाँ 14 आ जाए तो हम 9 रखेंगे। 9 और 1 10 और 4 14 का 4, हासिल 1। 6 और 1 7, 7 8 और 9। खाली बॉक्स में यहाँ पर आएगा 1 या 4 या 8 या 9 और यहाँ पर 10। इसी प्रकार जो बॉक्स है हमारा, इसमें संख्याएं तीसरे सवाल के अंदर इकाई अंक 4 और 7 को जोड़ेंगे कितने आ रहे हैं 1, 1 यहाँ चला गया हासिल के रूप में। 8 और 1 9 हो गए, 9 और 4 कितने हो गए 13, कितने हो गए 13। यहाँ चलेगी 1 हासिल, यहाँ हासिल चलेगी कितना यहाँ रखें कि 2 आ जाए तो 1 तो ये रहा, यहाँ 0 रख देते हैं और यहाँ 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 4 और 2 कितना होता है 6। तीसरा सवाल देखते हैं, इसमें इकाई अंक 2 5 7 होंगे और यहाँ पर इकाई अंक के रूप में आएगा दाई अंक, दाई का जो बॉक्स है उसके अंदर 4 और 8, 4 और 8 रखेंगे। यहाँ पर रखेंगे हम 3 और 0, यहाँ पर सैकड़ा में रखेंगे हम 7 और 6 रख देंगे तो ये हमारे पास जोड़ आ जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, उसमें दूसरा सवाल देखेंगे हम। हल कीजिए, इसके अंदर हमें क्या निकालनी है बाकी निकालनी है। क्या निकालनी है बाकी, 5 में से 3 के कितने बचे 2। अब 3 में से 7 जाएंगे नहीं, 5 से 1 उधर लेंगे, उधर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 बन जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा 13 और यहाँ कितना 7 थे तो 1 रह गया, 1 कम हो गया तो यहाँ 6 के कितने बना देंगे हम 16। अब यहाँ हो गए 16 रह गए और यहाँ हो गए 13। तो 13 में से 7 गए तो कितने बचे 6 बचे और 16 में से 8 गए कितने बचे 8 और यहाँ लिया था तो कितना बच गया था यहाँ 5, 5 में से 2 गए कितने बचे 3। इसी प्रकार अगले सवाल को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2671, यहाँ आ जाएगा 0799 और यहाँ आ जाएगा 0287। यह था हमारा दूसरा सवाल। तीसरे सवाल को हम देखते हैं। तीसरे सवाल में देखते हैं कि अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर सही के छींटे पड़ गए। अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर सही गिर गई वह संख्या 2945 होगी, क्योंकि पहली संख्या जो है 3713 यानी कि 3000 से अधिक है और दूसरी संख्या है जो 2000 से अधिक है। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ जो है 5000 से अधिक होगा, क्योंकि कम तो है नहीं। और पहली संख्या है वो 3000 से तो ज़्यादा है लेकिन 4000 से कम है, 4000 से कम है। और दूसरी संख्या क्या है 2000, पता नहीं यहाँ पर मिसिंग है, और 45 यानी कि 3000 से कम है। तो दोनों का जोड़ 7000 से कम होगा, 7000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो संख्या हम लिखेंगे, इन ऑप्शनों के अंदर जो संख्या दे रखी है उसमें 5000 से अधिक और 7000 से कम,
इसका मतलब कौन सी संख्या होगी यहाँ पर 6658। यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे 6658, 6658। उसमें से 3713 को घटाएंगे तो यहाँ संख्या आ जाएगी 2945। इसी प्रकार सवाल पहला करेंगे तीसरे का। उसमें यहाँ पर कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि यहाँ जो संख्या है वो 2900 यानी कि 3000 से तो कम है और इधर 4000 से ज़्यादा है। तो कितना होगा? 7000 के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 7000 से ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा। और योग है 6000 से ऊपर ऊपर, 6000 से ज़्यादा और 7000। तो यहाँ संख्या होगी हमारे पास 7560। इसमें से यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 6। अगली संख्या है 5100, यहाँ पर सही। 3084 यहाँ पर सही। यानी कि इनका जो जोड़ है यहाँ अपन मान लें 5000, 5000 और यहाँ पर मान लें हम 3000। 5000 से ज़्यादा 3000 यानी कि 8000 से ज़्यादा होगा जोड़। 8000 से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर इसमें क्या होगा कि 8000 से अधिक होगा लेकिन 9000 से कम होगा। 8000 से अधिक 9000 से कम, तो ये तो इसके अंदर होगा नहीं। और 9000 से कम 8347 इसके अंदर आंसर होगा। 8347। यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पर संख्या क्या होगी? 8501 में से 3-40 यानी कि 8000 में से 3000 घटा दें तो 5000 से कम संख्या तो बचने में रही नहीं। तो यहाँ पर 4642 इसका आंसर। 5000 से ज़्यादा संख्या बचने वाली नहीं है इसके अंदर, ये दोनों संख्या नहीं बचेगी। यहाँ पर आ जाएगा 4642। ये था हमारा कार्यपत्रक। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास कार्यपत्रक 61। 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। सालू ने दीपावली के अवसर पर 7570 रुपये की वॉशिंग मशीन और 1275 रुपये में प्रेस खरीदी। तो वॉशिंग मशीन कितने की खरीदी? वॉशिंग मशीन 7570 की, और प्रेस कितने की खरीदी? 1275 की। अब इसको जोड़ते हैं, कुल कितने रुपए खर्च किए? जोड़ना पड़ेगा। 5, 7 और 7 14, हासिल 1, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8845 रुपये उसने क्या किए? खर्च किए। दूसरा सवाल है कि पानी की टंकी में 2220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 9900 लीटर पानी और मिलाया जाए, अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है? टंकी में कुल कितने लीटर पानी है? तो जोड़ना पड़ेगा हमें। 2220 प्लस 9900, 9 9 10 11 का 1, 9 10 11 1 12 का 2, हासिल 1 3, 3219 लीटर पानी अभी उसके अंदर है। अगला दूसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरा सवाल देखेंगे। विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2275 किलोग्राम चावल, 1037 किलोग्राम गेहूँ और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा? तो इनको जोड़ देंगे। 2275, 1037 और 537 हम जोड़ेंगे। 714 और 5 19, हासिल 1 10 और 4 14 का 4, हासिल 1 5 6 7 और 1 8 2 और 1 3, 3849। कितना बनेगा यहाँ पर? 3849। चौथा सवाल है इसके अंदर, नीचे दिए गए सवालों की संक्रियाओं के रूप में लिखकर हल कीजिए। मम्मी के पास 5645 रुपये थे। कितने रुपये थे? 5645 रुपये। उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये ले लिए।
45 रुपये क्या किए, ले लिए। इसका मतलब बाकी निकलेंगे। तो बताया मम्मी के पास कितने रुपए बचे, बाकी निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 0, 0, 4 और 5, 5400 रुपये यहाँ बाकी रह जाएंगे। पापा के पास 2790 रुपये रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। कुछ रुपए इसका हमको पता नहीं है। पापा के पास अब 1860 रुपये बचे, तो बताएं मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए। तो मंजू ने अंतर निकालना पड़ेगा और इन दोनों का अंतर होगा यहाँ पर 2790 माइनस 1860, तो 930 इसका क्या आएगा, अंतर आएगा, और वो अंतर हम यहाँ लिखेंगे 930। देखिए घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। कितने रुपए ले लिए, 320 रुपये ले लिए। और घर में अब 2460 रुपये बचे हैं, तो बताइए घर में कितने रुपए रखे थे। तो घर में पता नहीं 100 रुपये रखे थे, उसमें से 320 रुपये उसने ले लिए, तो 2460 रुपये अब बचे हैं उसके अंदर। कितने बचे हैं, 2400। तो हम क्या करेंगे, 2460 और 320 को जोड़ देंगे, 6, 7, 8, 4 ने 3, 7, 2, 2780 रुपये यहाँ पर रखे हुए थे। 2780 रुपये, इसमें से ये घटाएंगे तो ये बचेंगे। पांचवा सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9, 9, 9 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की 100, ये कितना होगा, 100 होगा, के योगफल में इसका योग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इनका जो योगफल आएगा यहाँ पर, उसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 999 को घटाने, इनका जोड़ करने पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 9, 9, 0 और 0, इकाई दही सैकड़ा हज़ार और 10,000, 10,099 कितना आएगा, 10,099। इसके अंदर से 999 को घटाने पर कितना बचेगा, 9,100 बचेगा हमारे पास। ये था हमारा कार्यपत्रक 61। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास 62। 4 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित करना है। क्या करना है, 4 अंकों तक की संख्याओं के गुणा। पहला सवाल है, मिलान कीजिए। इसमें हम देखते हैं कि 7 × 15 तो कितने हुए, 105, और 105 को एक अलग रूप से और लिखा गया, जैसे 9 का 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 8 72, और 72 को और कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, तो हम गुणा करेंगे 36 × 2, 36 दूनी 72। 19 का गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा, 19 चौक 76, और 76 का गुणा किससे होगा, 38 × 2। 75 का गुणा कितने से होगा, 3 से होगा, कितना आएगा यहाँ पर 75, 3, 21 और 1 22, 225, और 25 नमा 225 होते हैं। ये यहाँ आ जाएगा, ये 225 से 15 चौके 60 होगा, और 60 को कैसे लिख सकते हैं, और 30 × 2। ये था हमारा पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें 15 का गुणा 110 से करना है, तो हम इसको गुणा ऐसे करेंगे, 15 × 100 + 10, क्या हो जाएगा 1500, और +10 इसका गुणा करेंगे 150 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1600। यहाँ दूसरे में 90 × 1040 ऐसे लिखेंगे, 1040। यहाँ आ गया 9 1 2 3 प्लस 9 चौक 36, 3600। तो यहाँ हम जोड़ देंगे 9000 और 3600, यहाँ आ जाएगा 0 0 6 93,600, कितना आएगा 93,600। तो यहाँ लिखेंगे हम, स्पष्ट रूप से लिखेंगे सीखते हुए, 93,600। इसी प्रकार तीसरे सवाल को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 17,840,
यहाँ पर आ जाएगा 2500। 672 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा? 7392। 9820 का गुणा 150 से करेंगे तो कितना आएगा? इसको पहले 9820 इंटू 100 प्लस 50 करेंगे। कितना करेंगे? 100 प्लस 50। तो इसका तो गुणा हो जाएगा 000 प्लस 5 का गुणा, यहाँ ये 0 को सीधा रख दूंगा मैं 0। 5 का गुणा 0 से होगा तो 0। 5 का गुणा 2 से होगा 10, हासिल 1 लगेगी। 40 41 का 1, हासिल कितनी लगेगी? 4। 45 4 49। तो इसको जोड़ेंगे यहाँ पर 98,049 1000। यहाँ आएगा 000 2 और 1 3 9 17 का 7 और 1 10 4 14। ये संख्या यहाँ पर आएगी। इतना सारा लिखने के बाद, इस प्रकार से जोड़ करने के बाद 107 3000 आएंगे। कितने आएंगे? 107 3000। 1443 ये, और यहाँ आएगा 17,840। तीसरा सवाल है, हल कीजिए। 0 का गुणा 0 से करेंगे, 6 से करेंगे। 0 1 से 0 0 लिख देंगे। 6 का गुणा 5 का गुणा 6 से 0, हासिल 3 8 और 5 दूनी 10। 0 0 8 0 और 1। यहाँ 5 का गुणा 0 से करेंगे 0। 5 का गुणा 9 से 45, हासिल 4। 5 का गुणा 0, 4 उतर गए। 5 5 25। 0 18 का 8, हासिल 1 0 1 आ जाएगा। 2 पंजे 10। 0 5 8 और 4 12 का 2, हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7 2 और ये 12,000 1,27,250। यहाँ पर गुणा करूँगा, 2 का गुणा 0 से करूँगा इसी प्रकार, तो कितना आंसर आएगा? 84,960। और यहाँ पर गुणा करूँगा कितना आएगा? 13,24,590। 13,24,590 आएगा। एक पैकेट में 10 पेंसिल, एक पैकेट में 10 पेंसिल आती है, तो 15 पैकेट में कितनी आएगी? 15 पैकेट में पेंसिलें आएगी 15 इंटू 10 बराबर 150। कितनी आएगी? 150। अगला 5वां सवाल हम देखते हैं। एक कुर्सी का मूल्य, किसका? एक कुर्सी का मूल्य 999 है। एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है। तो 125 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? 125 कुर्सियों का, तो 999 इंटू 125। इसका गुणा इस प्रकार से करेंगे, 999 इंटू 100 प्लस 20 प्लस 5। इससे तो सीधा गुणा हो जाएगा। कितना आएगा गुणा करने पर? 9900 प्लस यहाँ 0 हो गया। 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1। 9 दूनी 18 18 1 19 19 का 9, हासिल 1। 9 दूनी 18 1 19 19 980 प्लस 5 से 9 5 45 का 5, हासिल 4 लगी। 9 45 45 और 4 49 49 की हासिल कितनी लगी? 4 और 5 45 45 4 49। यह आ गया। इसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं। 9990 19980 और 4995। इसको मिटा देते हैं। 5 9 प्लस 8 कितने होंगे? 17। यहाँ हो गया 27 और 1 28 का 8, हासिल 2। 18 19 20 और 4 24 का 4, हासिल 2। 9 10 11 और 1 12। 1,24,875 इसका आंसर आएगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसवंतगढ़ में 135 विद्यार्थी अध्ययनरत रहते। कितने? 135। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए 725 रुपये दिए। एक बच्चे को कितना रुपये दिया? एक बच्चे को 725 रुपये दिए। बताए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी? तो 135 बच्चों में राशि बटी होगी 725 इंटू 135। हम इस प्रकार से
गुणा करेंगे, जल्दी से जल्दी सीखेंगे, किसी भी संख्या के अंदर जीरो लाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 97,875। ये थे हमारे कार्यपत्रक 62। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को फ़ायदा मिले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।